अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, आज हम लोगों ने इस नावल के जो मेन कैरेक्टर हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले अब आते हैं सेंटागो। अभी आपको पता है कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है इन दिस नावल। ही इज़ ऑन एक्सपर्ट फिशरमैन। अब देखिए ना, जब ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी अगर हम इस नावल के अंदर देखते हैं हेमिंगवे के, तो ये उनका एक वन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। अब उन्होंने क्या वो टीच करते थे मैनुअल इनको। अब हर चीज़ जो कि ये जानते थे। उसके बाद मैनुअलिन कौन कौन है जी? एक यंग बॉय है फ्रॉम द फिशर विलेज। अब ये इस बूढ़े के साथ कब से था कि एट द एज ऑफ 5 साल से ये उनके साथ था, और अब इनकी काफ़ी केयर भी करता था। अब जबकि सेंटागो जो है वो ओल्ड एज में आ गए हैं। उसके बाद हैं जी मार्लिन। मार्लिन वो एक फिश है जिसकी बेसिकली ये समझ लें कि जिसने इसकी लक चेंज की भी थी और नहीं भी चेंज की थी। चेंज इसलिए की थी क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे जब वो जाते थे फिशिंग के लिए, तो उनको कोई फ़िश नहीं मिलती थी। और चेंज इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था ना उनको। अब जैसे देखिए मार्लिन एट एन 18 फुट लार्ज फिश थी वो, और इट इज़ हुक्ड बाय सेंटागो एंड इज किल्ड बाय हिम आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 3 days। याद रखिएगा कि पूरे 3 दिन लगे थे इस बंदे को इसके साथ स्ट्रगल करते हुए, और एट द एंड इसने इसको मार ही दिया था और उसको पकड़ लिया था। उसके बाद सी। अब देखें, वैसे तो सी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हेमिंगवे अपने, मैंने आपको पहले भी बताया जब हम कैरेक्टराइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि हेमिंगवे जो है ना, ये नॉन लिविंग चीज़ों को भी इस तरह से उनकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि वो लिविंग चीज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम सी की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हैज़ द टाइटल सजेस्ट दैट सी इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द नावल। क्यों सेंट्रल कैरेक्टर है? क्योंकि सारा नावल ही इसके ऊपर है, बेस कर रहा है। देन ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस इन द सी। ऐसा ही है ना, सेंटागो रेफर्स टू द सी एज अ वुमेन। अब उन्होंने एक इसको एज अ वुमेन भी रेफर कर दिया। उसके बाद डाइमैगियो। डाइमैगियो कौन है? अब डाइमैगियो इज़ अ फेमस अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर है। अब ये इंस्पायर थे सेंटागो से फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डिटर्मिनेशन टू विन। अब जैसे देखिए ना, वो बूढ़े तो हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी। किसके लिए? किसकी? विनिंग की डिटर्मिनेशन। अब देखें, अब एक बूढ़े आदमी के लिए क्या कोई कर सकता है इमेजिन कि उन्होंने 3 दिन सी के अंदर गुजारे होंगे और मुसलसल स्ट्रगल करते हुए, मुसलसल उस फिश के साथ करते हुए। तो एक किस्म का ये एक सिंबल भी है किसका? डिटर्मिनेशन का। उसके बाद मर्टन है। मर्टन वो ओनर है जिसके हाथ ये खाने पीने की चीज़ें भिजवाया करते थे सेंटागो को, ठीक है। सॉरी, मार्टिन वो ऑनर है जो कि खाने पीने की चीज़ें भिजवाया करते थे मार्लिन के थ्रू सेंटागो तक। उसके बाद बाकी ये जो आपके सारे कैरेक्टर हैं ना, ये थोड़े माइनर से कैरेक्टर हैं, बहरहाल आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये कैरेक्टराइजेशन थोड़ी समझ आ गई होगी। बेसिकली हमारे पास ये एक 4-5 कैरेक्टर ही हैं जो बहुत ही, अब जैसे दोबारा से सेंटागो तो वो मेन कैरेक्टर है ना जो बूढ़ा आदमी है। मैनुअलिन वो यंग बॉय है जो इसको सर्व कर रहा होता है, और मार्लिन वो फिश है जिसके अकॉर्डिंग सारी बात हो रही है। सी, अब इसको भी एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया। डिमैगियो भी क्या है? डिमैगियो वो फेमस अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर है जो कि इससे बड़ा इंस्पायर होता है। उसके बाद आता है मर्टन। मर्टन ऑनर है जो कि एक बॉय के थ्रू इसके सेंटागियो को भिजवाया करता था चीज़ें, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें। उसके बाद आपके माइनर कैरेक्टर हैं वो आप देख लीजिएगा।